Hello and welcome back to my YouTube channel Aspirants Build and Govern। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 3 ICSE बोर्ड 6 क्लास की बात करेंगे ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी चैप्टर 3 वाटर बॉडीज़, इसकी हम लोग आज बातचीत करेंगे। तो वाटर बॉडीज़ क्या होते हैं, राइट? नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। द प्रेजेंस ऑफ वाटर इज़ अ यूनिक फीचर ऑफ आवर प्लैनेट। ठीक है, about 71% of the earth's surface is covered with water. 71% of the earth's surface is covered with water. What does it mean? It means that कि 71% जो है हमारे अर्थ का वो क्या है, वाटर है, एंड रेस्ट 29% इज लैंड, दैट इज, एंड ये वाटर का पार्ट इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर, एंड जो लैंड वाला पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर, राइट, लिथोस्फीयर। तो हम लोग अभी वाटर बॉडीज़ पढ़ रहे हैं, तो आपको याद रखना है कि इसे हम लोग वाटर बॉडीज़ को क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर, राइट? ओके, नाउ द वाटर इज फाउंड इन ओशियंस, सीज, बेज, गल्फ्स, लेक्स एंड रिवर्स। आगे मैं बताऊंगा आपको कि बेज, गल्फ्स, सीज, लेक्स एंड रिवर्स क्या होते हैं। अभी हम लोग बातचीत करेंगे ओशियन के बारे में कि ओशियन क्या होता है। तो द लार्ज वाटर बॉडीज़ आर कॉल्ड ओशियंस। जो लार्ज वाटर बॉडीज़ होते हैं, आपने मैप देखा होगा, मैप में जो ब्लू कलर का पार्ट आप देखते हैं वो जो कॉन्टिनेंट्स के अगल बगल आपने ब्लू कलर के बड़े बड़े पार्ट्स देखे हैं, जो ब्लू कलर के पार्ट्स हैं वो क्या कहलाते हैं, ओशियंस। तो 5 टाइप के ओशियंस हैं। 5 टाइप के ओशियंस आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन कौन से ओशन होते हैं 5 टाइप के ओशन, राइट? नाउ द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ सरफेस इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 1250 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर्स। मतलब कि इतने मिलियन क्यूबिक किलोमीटर्स के एरिया में हमारा वाटर बॉडी है, और जिसका 97% ऑफ वाटर बॉडीज, 97% ऑफ द वाटर इज इन दी ओशन। 97% पूरा जितने अर्थ पे पानी है उसका 97% सिर्फ ओशियन में ही पानी है। बाकी के बचे 3% कहाँ पे हैं? बाकी के बचे 3% हैं हमारे, आप अगर देखेंगे तो वो कहाँ पे पाएंगे, आप कहाँ पाएंगे उसको? सीज में, लेक्स में, रिवर्स में, गल्फ्स में, बेज में, राइट? नाउ अब अगर हम बात करें आगे, तो ये क्या कह रहा है कि हाउ एवर द वाटर इज सलाइन एंड अनफिट फॉर डोमेस्टिक एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल पर्पस। मतलब ओशियन का जो पानी है वो सलाइन है, मींस उसमें सॉल्ट प्रेजेंट है। सब लोग जानते हैं कि ओशियन के पानी में नमक पाया जाता है, जिसके वजह से वो सलाइन हो जाता है, सॉल्ट पाया जाता है उसमें, जिसके लिए ना ही वो डोमेस्टिक पर्पस के लिए, ना ही एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, और ना ही इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए हेल्पफुल होता है। मतलब ना हम उसे पीने में यूज़ कर सकते हैं, ना ही खेती बाड़ी में यूज़ कर सकते हैं, ना ही इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें नमक पाया जाता है, राइट? ऑल द ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड आर इंटरकनेक्टेड। जो भी ओशियन हैं वर्ल्ड में वो सारे इंटरकनेक्टेड हैं, वो चाहे अटलांटिक हो, पैसिफिक हो, सदर्न ओशियन हो, आर्कटिक हो, इंडियन ओशियन हो, राइट? दिस लेवल ऑफ ओशियन वाटर इज कॉल्ड मीन सी लेवल। मीन सी लेवल क्या होता है कि जहाँ पे वाटर बॉडी, ओशियन का जो बेस है, अर्थ है, मतलब कि अर्थ पे ही ओशियन है, हवा में तो है नहीं। तो किसी ज़मीन पे, लिथोस्फेयर पे, जिस लिथोस्फेयर वाले पार्ट पे ये आपका अर्थ है, ओशियन है, उस ओशियन से लेके, उस डेप्थ से लेके जहाँ पे आप अभी रह रहे हैं, जिस ज़मीन पे आप रह रहे हैं, उसका लेवल अगर हम देखें तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? मीन सी लेवल, MSL, मीन सी लेवल, राइट? उसको हम लोग क्या कहते हैं? मीन सी लेवल कहते हैं। The height of the land and the depth of the ocean floor are measured from the mean sea level. उसको हम मीन सी लेवल कहेंगे। तो 4 मेजर तरीके की ओशियन हैं इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अगर हम देखें डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब कि साइज़ के हिसाब से बातचीत किया जा रहा है कि सबसे बड़ा पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन से छोटा अटलांटिक ओशियन है, उससे छोटा इंडियन ओशियन है, एंड उससे भी छोटा हमारा आर्कटिक ओशियन है। और एक दूसरा अनदर लार्ज वाटर बॉडी है जो सराउंड करता है अंटार्कटिका को, जिसको हम लोग कहते हैं सदर्न ओशियन। तो उससे भी छोटा एक कौन सा है, मतलब छोटा नहीं है लेकिन सदर्न ओशियन, 5वां ओशियन का नाम जो है वो है सदर्न ओशियन, राइट?
तो 5 ओशियन हैं। नाउ पैसिफिक ओशियन की अगर हम लोग बातचीत करें तो पैसिफिक ओशियन क्या है? इट इज़ द लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट, मतलब सबसे बड़ा और सबसे गहराई वाला ओशियन जो है वो है पैसिफिक ओशियन, राइट। हिंदी में इसे प्रशांत महासागर कहते हैं। नाउ अगर पैसिफिक ओशियन की बात करें हम तो इट कवर्स एन एरिया लार्जर दैन द कंबाइंड एरिया ऑफ ऑल कॉन्टिनेंट्स। जितने कॉन्टिनेंट्स में एरिया है, जितने कॉन्टिनेंट हैं उन सब का एरिया मिला के इस पैसिफिक से भी कम है। मतलब पैसिफिक, आपका जो पैसिफिक ओशियन है वो बहुत ही बड़ा ओशियन है, ठीक है। सबसे बड़ा ओशियन पैसिफिक ओशियन है। द पैसिफिक ओशियन इज़ बाउंडेड बाय एशिया से लगा हुआ है और ऑस्ट्रेलिया से लगा हुआ है। इन द वेस्ट, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया इन द वेस्ट एंड नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका इन द ईस्ट। द चैलेंजर डीप एक जगह का नाम है जो कि जिसकी हाइट 11,000 मीटर्स बिलो द मीन सी लेवल। मीन सी लेवल क्या था? रिकॉल करिए। मीन सी लेवल था कि जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ से लेके जो ज़मीन की गहराई है, पानी के अंदर जो ज़मीन की गहराई है वहाँ से वहाँ तक क्या हाइट। तो जो चैलेंजर डीप नाम का जगह है वो 11,000 मीटर बिलो द मीन सी लेवल है, मतलब उसकी गहराई 11,000 मीटर से भी ज़्यादा है। तो सबसे गहराई वाली जगह चैलेंजर डीप है, विच इज़ लोकेटेड इन मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच इज़ नियर फिलीपींस। अगर आप मैप जानते हैं, मैप देख रहे होंगे, तो मैरियाना ट्रेंच है उसमें नियर फिलीपींस, और वो मैरियाना ट्रेंच के पास जो चैलेंजर डीप नाम का जगह है उसमें मीन सी लेवल उसका 11,000 मीटर्स है। इन द पैसिफिक ओशियन, राइट, so is the deepest ocean of the world and about 3/4 of the world active volcanoes। अब volcanoes क्या होते हैं? Active volcanoes are in the Pacific Ocean and the lands bordering it। Active volcano वो होते हैं जहाँ से मैग्मा हमारा अर्थ से निकलता है और ज़मीन पे आता है एज अ लावा बन के, जो कि अगली स्टेज होती है इग्नियस रॉक होने की, इग्नियस रॉक बनने की, राइट। ये आके ऐसे ही यहाँ पे फैल जाता है और उसको जब ये कूल डाउन होता है तो इसको हम लोग कहते हैं इग्नियस रॉक, राइट। इग्नियस रॉक कहते हैं हम लोग इसे। तो ये आप रेड देख रहे होंगे, ये है लावा। तो एक्टिव वॉल्केनोज आर इन द पैसिफिक ओशियन एंड द लैंड्स बॉर्डरिंग इट। तो जो लैंड बॉर्डरिंग इट है वो क्या होता है? एक्टिव वॉल्केनोज यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, राइट। नाउ let us come to the next ocean, that is Atlantic Ocean। Atlantic Ocean में अगर हम लोग देखें तो the Atlantic Ocean probably got its name from the legendary islands of Atlantis। यहाँ पे एक आइलैंड है जिसका नाम है एटलांटिस, जिसके वजह से इसका नाम पड़ गया एटलांटिक ओशियन। और पैसिफिक ओशियन का भी नाम मैं बता देता हूँ कैसे पड़ा। पैसिफिक ओशियन एक पुराने टाइम में एक खोज करने जब निकले एक जोग्राफर पोर्टुगल के, तो जब उन्होंने साउथ अमेरिका क्रॉस किया तो वहाँ पे साउथ अमेरिका क्रॉस करते करते उनको बहुत ज़्यादा स्टॉर्म फेस करना पड़ा। लेकिन जब वो ये केप इसको पार करते हैं तो कहते हैं बहुत अच्छा लगा मुझे, पैसिफिक, नाउ आई फील पैसिफिक, जिसके वजह से पैसिफिक ओशियन इसका नाम पड़ गया। पैसिफिक क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि पैसिफिक उनको शांति मिली कि चलो कम से कम ये ख़त्म तो हुआ। ये आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, बस इट्स जस्ट अ स्टोरी, तो वो मैंने आपको बता दिया कि पैसिफिक इसका नाम कैसे पड़ा था। एटलांटिक क्यों नाम पड़ा इसका? क्योंकि यहाँ पे एक आइलैंड है जिसका नाम है एटलांटिस, जिसके वजह से इसका नाम पड़ गया एटलांटिक। नाउ ये वही एटलांटिक ओशियन है जिसमें टाइटैनिक डूबी थी, यहाँ पे इस पार्ट में, नॉर्थ एटलांटिक ओशियन में। द ओशियन इज़ बॉर्डर्ड बाय नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका एंड, मतलब ये क्या कह रहा है कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका से देखिए ये बॉर्डर्ड है एटलांटिक ओशियन, एंड यूरोप एंड अफ्रीका इन द ईस्ट। यूरोप और अफ्रीका ईस्ट में, यूरोप और अफ्रीका से अगर हम देखें तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो वेस्ट में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है और ईस्ट में क्या है? यूरोप और अफ्रीका से इसका लैंड बॉर्डर है, मतलब ये जुड़ा हुआ हमें देखने को मिलता है, राइट। नाउ अगर हम बातचीत करें आगे तो इसमें कह रहा है कि इट इज़ रफली हाफ द साइज़ ऑफ द पैसिफिक ओशियन, मतलब
पैसिफिक ओशन का आधा है ये अटलांटिक ओशन, और ये किस शेप में है, एस शेप में है। अगर आप इसे देखेंगे तो ये अटलांटिक ओशन आपको एस शेप में दिखाई देगा, ऐसे, राइट। तो ये एस सिंबल को रिजेंबल करता है, जिसके वजह से हम लोग इसे कहते हैं कि ये एस लेटर के शेप में दिखाई देता है हमें। नाउ द कोस्ट लाइन ऑफ द अटलांटिक ओशियन इज़ हाईली इंडेंटेड, मतलब जो कोस्ट लाइन है इसकी अटलांटिक ओशन की, मतलब कि जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इसके जो कोस्ट हैं वो बहुत ही इंडेंटेड हैं। दस इट्स कोस्ट लाइन्स इज़ लॉन्गर दस द कोस्ट लाइन्स ऑफ द पैसिफिक ओशियन ऑफ द इंडियन ओशन पुट टुगेदर। इसका मतलब कि इंडेंटेड है का मतलब कि बहुत ही कर्व्स हैं उसमें, बहुत ही ऐसे ऐसे कर्व्स हैं, जिसके वजह से अगर लेंथ आप मेजर करेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंथ आपको मेजर करने को दिखे, मतलब बहुत लंबा लेंथ आपको देखने को मिलेगा। जिसके वजह से अगर कोस्ट लाइन देखें इसका तो सबसे लंबा कोस्ट लाइन है, मतलब सबसे लंबा कोस्ट आपको देखने को मिलेगा अटलांटिक ओशन का, जो कि लॉन्गर दैन द कोस्ट लाइन्स ऑफ पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन को, अगर पैसिफिक और इंडियन ओशन दोनों को मिला दे उससे भी लंबी कोस्ट लाइन किसकी देखने को हमें मिलेगी, अटलांटिक ओशन की, राइट। नाउ देयर इज वन बॉक्स मोर टू नो, दैट इज द एंडीज इन द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द लैंड। जो एंडीज माउंटेन है वो कहाँ पाया जाता है हमारा, वो हमारा पाया जाता है साउथ अमेरिका में, जो कि लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। वेनेजुएला से शुरू होते हुए चिली में ख़त्म होता है, राइट। ओके, नाउ हाउएवर द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, जो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है वो मिड अटलांटिक रिज है, जो कि हमें इसके बीचों बीच में ऐसे पानी को मिलेगा, जो कि मिड अटलांटिक रिज होता है। रिज क्या होता है, जब भी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट्स होते हैं तो दोनों प्लेट्स आगे पीछे जाती हैं, मतलब अपने अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं, जिसके वजह से यहाँ पे धरती एक तरीके से धरती फट जाती है, जो कि रिज फॉर्म करती है, और जिसके नीचे से वॉल्केनो निकलते हैं, और वो वॉल्केनो क्या होते हैं, यहाँ पे पानी में आ जाते हैं, कूल डाउन होते हैं, जिसके वजह से कुछ फीचर्स बनाते हैं, जैसे कि अंदर ही माउंटेन्स बनाएंगे, अंदर ही कुछ थोड़ा बहुत ऐसे ही फीचर्स बनाएंगे, राइट। द अंडर वाटर माउंटेन रेंज लोकेटेड इन द अटलांटिक ओशन ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ रेंजेस एंड वैलीज़। ठीक है, रेंजेस और वैलीज़ आपको पता ही है। रेंज क्या होता है, माउंटेन है तो उसको रेंज कह देंगे, ऐसे वैली है तो इस तरफ मान लीजिए माउंटेन है, तो ये आपका क्या हो गया, वैली पार्ट हो गया, राइट। ओके, नाउ ये क्या होता है कि अंडर वाटर माउंटेन रेंज लोकेटेड इन अटलांटिक ओशियन ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ रेंजेस एंड वैलीज एंड इट एक्सटेंड्स फ्रॉम ग्रीनलैंड इन द नॉर्थ टू द साउथ अटलांटिक ओशन। ग्रीनलैंड नॉर्थ में ग्रीनलैंड से शुरू होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है, ग्रीनलैंड ये रहा नॉर्थ में, और ये ख़त्म होता है कहाँ पे, साउथ अटलांटिक ओशन में, ये साउथ अटलांटिक ओशन में। द आइलैंड्स ऑफ आइसलैंड, एजोर्स, बरमूडा, ट्रिस्टन द कूना आर पार्ट्स ऑफ दिस माउंटेन रेंज। इस माउंटेन रेंज के पार्ट होते हैं ये सारी जगह, विच इज़ राइज अबव द मीन सी लेवल। ओके, नाउ नेक्स्ट ओशियन इज़ इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन की अगर हम बातचीत करें तो इंडियन ओशियन आप जानते ही होंगे कि इंडिया के नाम पे है ये, हमारे प्यारे भारत देश इंडिया के नाम पे है ये। सो द इंडियन ओशियन इज़ द ओनली ओशियन इन द वर्ल्ड विच इज़ नेम्ड आफ्टर अ कंट्री इंडिया। ये एकमात्र ऐसा कंट्री है जो किसी कंट्री, ये एकमात्र ऐसा ओशियन है इंडियन ओशियन जो कि किसी कंट्री के नाम पे है। मतलब इंडिया आपकी जो कंट्री है उसी के नाम पे इंडियन ओशियन पड़ा है। मतलब अगर ये मान लें हम कि इंडिया है तो यहाँ पे जो ओशियन है वो क्या कहलाया जा रहा है, इंडियन ओशियन, ये वाला पार्ट। ठीक, इधर आपका बे ऑफ बंगाल है, इधर आपका अरेबियन सी है। उसके बाद फिर अगर हम देखें तो ये क्या कह रहा है कि द इंडियन ओशियन डज नॉट ओपन आउट नॉर्थवर्ड्स। नॉर्थ में नहीं ओपन होता है। क्यों नहीं ओपन होता है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया है, आगे हिमालयाज़ हैं, इधर कंट्रीज़ हैं, इधर कंट्रीज़ हैं, तो ये बस नीचे नीचे ही है, ऊपर तक नहीं जाता है। जैसे कि अटलांटिक है वो पूरा ऊपर नॉर्थ से लेके साउथ तक था, पैसिफिक भी पूरा नॉर्थ से लेके साउथ तक था। ठीक, लेकिन इंडियन ओशियन सिर्फ साउथ में ही है,
नॉर्थ में नहीं है। दस द इंडियन ओशियन इज़ रिफर्ड टू एज हाफ एन ओशियन, इसीलिए इसको आधा ओशियन कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ साउथ में है, नॉर्थ में नहीं है, क्योंकि नॉर्थ में कंट्री है। ठीक, आप मैप देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। एटलस लेके ज़रूर बैठें आप अपने साथ और देखते रहें इसको। इट इज़ बाउंडेड बाय अफ्रीका इन द वेस्ट एंड ऑस्ट्रेलिया इन द ईस्ट। अफ्रीका वेस्ट में है इसके और ऑस्ट्रेलिया ईस्ट में है। अगर आप देखें तो इंडियन ओशन ये रहा, अफ्रीका आपको देखने को मिल रहा होगा वेस्ट में है और ऑस्ट्रेलिया ईस्ट में है, ये रहा इंडियन ओशन। अब ये क्या कह रहा है, हाफ ओशियन क्यों कह रहा है, क्योंकि ऊपर कॉन्टिनेंट आ गया, नॉर्थ से लेके साउथ तक नहीं है ये, इसीलिए इसे आधा ओशियन कह रहे हैं, हाफ ओशियन, क्योंकि ऊपर इंडिया आ जा रहा है, एशिया है पूरा कॉन्टिनेंट, जिसके वजह से ये ऊपर तक नहीं जा पाता है। राइट, नाउ आर्कटिक ओशन। अगर हम आर्कटिक ओशन की बातचीत करें तो ये आर्कटिक रीजन में पाया जाता है, पोलर एरियाज़ में पाया जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। द आर्कटिक ओशन इज़ मोर और लेस सराउंडेड बाय लैंड। आर्कटिक ओशन क्या है, मोर और लेस इट इज़ सराउंडेड बाय लैंड, चारों तरफ से लैंड से सराउंडेड है। इट इज़ सेंटर्ड अराउंड द नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल के अराउंड सेंटर्ड है, एंड लाइज विद इन द आर्कटिक सर्किल, आर्कटिक सर्किल के विद इन ये सराउंडेड है। मतलब अगर मैं आपको बताऊं उसके ग्लोब के हेल्प से, तो मान लीजिए ये अर्थ है आपका, ये आपका इक्वेटर है और ये पोल है, तो इस आर्कटिक सर्किल के पास में जो 90 डिग्री ये पोल है, यहाँ पे आपका क्या पाया जाता है, आर्कटिक ओशन पाया जाता है। ठीक है, अगर आप मैप देखेंगे तो रशिया के ऊपर। ठीक है, उसके बाद फिर इट इज़ सराउंडेड बाय, अब ये सराउंड किससे किससे होता है, सराउंडेड बाय नदर्न पार्ट्स ऑफ यूरोप, एशिया से, नॉर्थ अमेरिका से, कनेक्टेड है टू द पैसिफिक ओशन बाय बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट है एक, स्ट्रेट क्या होती है, स्ट्रेट वो होता है कि मान लीजिए दो वाटर बॉडीज़ हैं, ठीक है, क्या हैं, दो वाटर बॉडीज़, जैसे कि मान लीजिए ये अटलांटिक ओशियन है और इधर एक ये मेडिटरेनियन सी है। अब अटलांटिक ओशियन से मुझे मेडिटरेनियन सी में जाना है, ठीक है, या मेडिटरेनियन सी से मुझे अटलांटिक ओशन में जाना है, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ से इधर जाना होगा। तो ये जो पतला पानी का रास्ता होता है और ये लैंड है, मैं आपको बता दूँ ये क्या है, लैंड है, ये जो पार्ट है ये लैंड है। राइट, मतलब हम लोग पानी से पानी में जा रहे हैं, ये लैंड है। पानी से पानी में अगर जब हम जाएंगे तो क्या हो रहा है कि इस पानी से हमें निकलना पड़ेगा, पतले से पानी के रास्ते से हमें निकलना पड़ेगा। जो पतला सा पानी का रास्ता है जो एक जगह से दूसरे जगह में जाने में हेल्प कर रहा है, मतलब एक स्मॉलर वाटर बॉडीज से लार्जर वाटर बॉडी में, या लार्जर से लार्जर वाटर बॉडी में, स्मॉलर से स्मॉलर वाटर बॉडी में, कोई भी पतला रास्ता पानी का जिससे हम पास हो रहे हैं एक वाटर बॉडी से दूसरे वाटर बॉडी में, उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट, मतलब कि पतला पानी का रास्ता इज नोन एज स्ट्रेट। ठीक, उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रेट कहेंगे। नाउ समटाइम्स द आर्कटिक ओशन इज टेकन एज द नॉर्थवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन का नॉर्थवर्ड एक्सटेंशन भी हम लोग क्या कहते हैं, आर्कटिक ओशन। ड्रिफ्टिंग आइसबर्ग्स आर कॉमन इन दी आर्कटिक ओशन। आइसबर्ग क्या होता है, आइसबर्ग मतलब ऐसे जो आइस का एक सतह बन जाती है, आइस का एक ब्लॉक बन जाता है, उसको हम लोग कहते हैं आइसबर्ग। ठीक है, विच इज़ वेरी कॉमन इन आर्कटिक ओशन। क्यों, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। सदर्न ओशन, सदर्न ओशन क्या है हमारा, द वाटर बॉडी दैट सराउंड्स अंटार्कटिका इज कॉल्ड द सदर्न ओशन एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द एंटार्क्टिक ओशन। सदर्न ओशियन को एंटार्क्टिक ओशियन भी कहते हैं क्योंकि एंटार्क्टिका को वो सराउंड करता है, जो एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट है उसको वो सराउंड करता है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज सदर्न ओशन। इट हैज़ नो नेचुरल बाउंड्रीज इन द नॉर्थ एंड रिमेन्स फ्रोजन इन विंटर। कोई भी उसकी नदर्न बाउंड्री नहीं है और वो पूरे ठंडी में वो क्या होता है, सराउंडेड होता है, किससे, आइस से। आपको ये दिख रहा है,
अंटार्कटिका है, ये रहा अंटार्कटिका। नॉर्थ में कोई भी कॉन्टिनेंट या कुछ भी नहीं है, और ये साउथ पोल पे है। साउथ पोल पे क्या होगा, ठंडी बहुत ज़्यादा होगी, पोलर एरियाज में ठंडी बहुत होती है, इक्वेटर में धूप के कारण, सन के डायरेक्ट रेज के कारण यहाँ पे गर्मी होती है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, परमानेंटली आइस से ये ढका रहेगा, और यहाँ पर भी आपको आइसबर्ग देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े आइसबर्ग्स देखने को मिलेंगे, राइट। तो वो है सदर्न ओशन। सदर्न ओशन क्या था, सदर्न ओशन ये वाला जो एरिया है इसको हम लोग कह रहे हैं सदर्न ओशन। ठीक, इंडियन ओशन के जस्ट नीचे। नाउ देर आर सम इम्पोर्टेंस ऑफ ओशियंस। ओशियन की इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक, ओशियन की इम्पोर्टेंस ये है कि ओशियन सर्व्स ह्यूमन काइंड इन द फॉलोइंग वेज, मतलब ह्यूमन को वो ओशियन बहुत तरीके से हेल्प करता है। कैसे, मेन सोर्स ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर, दे मॉडिफाई द टेम्परेचर ऑफ द कोस्टल एरियाज, कोस्ट पे जो लोग रहते हैं वहाँ का टेम्परेचर मॉडिफाई करता है। ठीक, द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स एंड वेरियस केमिकल्स, बहुत सारे मिनरल्स और केमिकल्स को भी ये देता है हमारा ओशियन। ठीक, वास्ट रिजर्व ऑफ फिश एंड एडिबल मैरीन लाइफ, बहुत सारे फिशेस और मैरीन जो लाइफ है, मतलब कि जो पानी में जो जीव जंतु हैं उनकी जो लाइफ है, बहुत सारी लाइफ इसमें पाई जाती है। ठीक, दे प्रोवाइड अ फ्री हाईवे फॉर ट्रैवल टू ट्रेड। हाईवे मतलब ये नहीं कि रोड है, राइट, फ्री हाईवे फॉर ट्रैवल एंड ट्रेड। इसका मतलब है कि पानी के थ्रू हम लोग एक जगह से दूसरे जगह भी जा सकते हैं, जैसे कि रोड से जाते हैं, रेलवे से जाते हैं, ऐसे पानी के थ्रू भी बोट से, शिप से जा सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह। तो वो क्या कर रहा है कि ट्रैवल कर सकते हैं पानी में। दे पजेस एनॉर्मस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ टाइडल वेव्स, टाइड्स जो उठती हैं जिसके वजह से बहुत सारी एनर्जीज मिलती हैं हमें। ठीक, एनॉर्मस एनर्जी का एक सोर्स है ये भी, टाइडल वेव्स। द फ्रेश वाटर स्टोरेज कैन बी सॉल्व बाय डीसैलिनेटिंग द ओशियन वाटर। ओशियन वाटर में से अगर सॉल्ट निकाल दें तो वो सॉल्ट क्या हो जाएगा, डीसैलाइन हो जाएगा, मतलब उसको हम डीसैलाइन करके पी सकते हैं। अगर पानी में नमक है, नमक को निकाल लें हम किसी तरीके से, तो उस पानी को पिया जा सकता है। ठीक, दे प्रोवाइड नेचुरल लिंक्स बिटवीन द कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट के बीच में नेचुरल लिंक है, मतलब एक जगह से एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जाने के लिए हम ओशियन का यूज़ कर सकते हैं, राइट। एंड दे ऑल्सो प्रोवाइड अ बल्क ऑफ द कॉमन सॉल्ट। जो हम लोग खाने में नमक का इस्तेमाल करते हैं, जो आप खाने में नमक का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी जगह आप सुने होंगे नमक स्वादानुसार, तो वो जो नमक का यूज़ कर रहे हैं हम लोग खाने में, टेबल सॉल्ट, वो कहाँ से आ रहा है, हमारा ओशियन से आ रहा है, राइट। तो इस वीडियो में हम सिर्फ ओशियन की बात किए हैं, अगले वीडियोज़ में हम शुरू करेंगे सीज से। टिल देन रिवाइज दिस चैप्टर, और ओशियन के बारे में आप अच्छे से पढ़िए। कोई डाउट हो आप कमेंट करिए। ओके, टेक केयर एस्पिरेंट्स, बाय।